नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रकाश गुरुकुल चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मिसिंग नंबर के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्या है क्वेश्चन दोस्तों आपका, इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आपका सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दोस्तों पहले हम पैटर्न को समझेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ क्या दोस्तों आपका, यहाँ क्या दोस्तों आपका 189 है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों आपका 265 है। अब देखिए दोस्तों दोनों नंबर क्या है दोस्तों, 12 नंबर है। तब सवाल को दोस्तों देखिए, सवाल को हम क्या करते हैं, इस तरह सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सवाल को हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम दो नंबर को यानी 5, 8 में क्या करें कि 189 आ जाए। उसके बाद 6 या 7 में क्या करेंगे दोस्तों कि 265 आ जाए। उसी तरह दोस्तों 7, 9 का सोल्व करेंगे। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका नंबर आएगा। तो चलिए दोस्तों पहले यहाँ पर सोल्व करेंगे दोस्तों। देखिए अगर 5 के यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, 5 की स्क्वायर करते हैं, उसके बाद प्लस 8 की स्क्वायर करते हैं, ठीक है, प्लस 8 की स्क्वायर करते हैं। इन 5 की स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 8 की स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, सॉरी दोस्तों 64 होता है। अब देखिए दोस्तों इसको प्लस करते हैं तो आपका क्या होगा दोस्तों, आपका प्लस करेंगे दोस्तों तो आपका 89 आ जाएगा, 89 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 189 है। तो यहाँ पर दोस्तों पैटर्न आपका अप्लाई नहीं हो रहा है। अब चलिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। अब देखिए 5 के क्यूब करेंगे, उसके बाद प्लस 8 के क्यूब करेंगे तो नंबर क्या आएगा दोस्तों। तो 5 के क्यूब क्या होता है आपका 125 होता है, 125 होता है। प्लस 8 के क्यूब क्या होता है 512 होता है, 8 के क्यूब 512 होता है। अब इसको प्लस करेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 937 हो जाएगा, यानी 937 आ जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर दोस्तों 189 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों आपका 189 है, तो यहाँ पर आपका ये भी पैटर्न आपका यहाँ अप्लाई नहीं होगा। चलिए अब दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। दूसरा रूल क्या है दोस्तों, अब इसको हम स्क्वायर करते हैं। देखिए 5 के क्यूब करते हैं, अगर 5 के पहले क्यूब करते हैं उसके बाद 8 की स्क्वायर करते हैं, प्लस 8 की स्क्वायर करते हैं। अब चलिए दोस्तों एक नंबर क्या करते हैं क्यूब करते हैं, यानी 5 के क्यूब करते हैं, 8 की स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 5 के क्यूब क्या होता है 125 होता है, 125 होता है। और उसके बाद प्लस 8 के स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, 8 की क्या होता है दोस्तों 64 होता है। अब चलिए दोस्तों इन नंबरों को जोड़ते हैं, तो अगर जोड़ेंगे दोस्तों ये बार नंबर क्या है दोस्तों 189 आ जाएगा, 189 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 189 यहाँ पर है। यहाँ पर पैटर्न क्या है दोस्तों आपका, यहाँ पर क्या है उसी पैटर्न को दोस्तों हम इसमें अप्लाई करते हैं, उसी पैटर्न को। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्क्वायर क्यूब किया है ना, तो यहाँ पे क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, उसके बाद 7 की स्क्वायर करेंगे। तो 6 के क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, 216 होता है। उसके बाद क्या है 7 की स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, 49 होता है। अब जोड़िए 216 49 को जोड़ेंगे तो आपका नंबर क्या है दोस्तों 265 आ जाएगा, 265 आ जाएगा। देखिए 265 यहाँ पर है ना, सेम पैटर्न दोस्तों इसमें भी अप्लाई करेंगे। यानी पहला वाला नंबर को क्या करेंगे क्यूब करेंगे और दूसरा नंबर को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तब देखिए 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों आपका, 7 का क्यूब होता है 343 होता है। उसके बाद प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद क्या है दोस्तों 9 के स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। अब इसको जोड़िए, अगर जोड़ते हैं तो 424 आ जाएगा, 424। यानी यहाँ पर देखिए 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। उसके बाद 8 4 12, तो 12 को हम 2 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हासिल 1 इस 3 में जुड़ जाएगा दोस्तों, तो 424 हो जाएगा। तो 424 आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। अब सवाल को देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 407 है, 520 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका नीचे में नंबर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों सवाल को इस तरह सोल्व करेंगे। करने का मतलब दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ सवाल को सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों 7 और 4 में क्या करें कि 407 आ जाए, 8 और 2 में क्या करें क्योंकि 520 आ जाए। सेम पैटर्न इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं दोस्तों, अगर इस 7 की स्क्वायर करते हैं, 4 की स्क्वायर करते हैं। देखिए दोस्तों अगर 7 की स्क्वायर होता है आपका क्या होता है 49 होता है, और 4 की स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों 407 नहीं आएगा, क्योंकि 407 आपका बड़ा नंबर है, इन छोटा नंबर को जोड़ने से आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखने से पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। यानी दोस्तों क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है 7 का क्यूब हो रहा है।
देखिए 7 के क्यूब करेंगे और 4 के क्यूब करते हैं तो 7 के क्यूब क्या होता है, 7 के क्यूब क्या होता है दोस्तों 343 होता है, 343 होता है, 343 होता है। और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 64 होता है। अब चलिए अगर इसको जोड़ते हैं, नंबर को जोड़ते हैं तो यहाँ पर नंबर क्या होगा दोस्तों आपका 4 3 7, 7 लिखेंगे, उसके बाद 6 और 4 10, 10 के 0 हासिल 1 तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 407, जो कि यहाँ पर 407 है। ठीक है, सेम पैटर्न इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ, नंबर क्या हुआ है दोस्तों क्यूब हो रहा है, तो सेम पैटर्न इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 में क्या हो जाएगा क्यूब होगा, 8 में क्यूब करेंगे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 512 होता है। उसके बाद प्लस 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 8 होता है। अब चलिए जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 520 आ जाएगा, 520 आ जाएगा। देखिए जो कि 520 यहाँ पर है, सेम पैटर्न इसमें अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों क्यूब चल रहा है तो 9 का क्यूब करेंगे 3 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, 729 होता है। यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, सवाल को सोल्व करने में आसान रहेगा। तो देखिए 729 होता है 9 का क्यूब, उसके बाद 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। अब जोड़िए, अगर जोड़ते हैं तो नंबर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर 756 आ जाएगा, 756 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 756, तो 756 आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। अब सवाल को समझिएगा, यहाँ पे 121 है, यहाँ पर 225 है, नंबर नीचे की तरफ बढ़ा है तो सवाल को तो हम इस तरह सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या है दोस्तों आपका 144 है, उसके बाद 196। अब देखिए दोस्तों सवाल इधर भी बड़ा है, नंबर क्या है दोस्तों बड़ा है तो सवाल को हम इस तरह भी सोल्व करेंगे। देखिए इन दो नंबरों को क्या है, दोनों नंबर से ये बड़ा नंबर है, समझ में है दोस्तों, तो हम सवाल को दोनों तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए देखिए तो हम सवाल क्या करते हैं दोस्तों इस तरह सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 25 है, 25 दोस्तों आपका 5 की स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद 49 क्या है दोस्तों आपका 7 की स्क्वायर है, प्लस 7 कीजिए। अब इन दोनों नंबर के जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होता है दोस्तों आपका 12 होता है। अब 144 कौन सा नंबर की स्क्वायर है, 12 की स्क्वायर है, समझ में आया दोस्तों। यानी दोस्तों जो 25 और 49 दोस्तों क्या है दोस्तों जो स्क्वायर है, जैसे कि 25 अगर 5 की स्क्वायर है और 49 7 की स्क्वायर है, इन दोनों नंबर के जोड़कर स्क्वायर करने से आपको क्या आ जाएगा दोस्तों 144 आ जाएगा। सेम पैटर्न इसमें अप्लाई करेंगे, 36 आपका 6 की स्क्वायर है। ठीक है, 64 8 की स्क्वायर है। ठीक है, अगर 6 8 को जोड़ते हैं तो नंबर क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पे 196 है दोस्तों, 196 है आपका क्या है 14 की स्क्वायर है, 14 की स्क्वायर है। चलिए सेम पैटर्न इसमें भी अप्लाई करते हैं। 121 कौन सा नंबर की स्क्वायर है, 11 की स्क्वायर है। ठीक है, 225 15 की स्क्वायर है, 15 की स्क्वायर है। ठीक है, दोनों नंबर को जोड़ते हैं दोस्तों तो नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नंबर क्या आएगा 26 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 26 की स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 की स्क्वायर किए हैं, 14 की स्क्वायर किए हैं, इस बार 26 की स्क्वायर करेंगे। और 26 की स्क्वायर क्या होता है आपका 676 होता है, तो 676 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 676, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम सवाल को हम क्या किए हैं इस तरह सोल्व किए हैं ना। अब चलिए दोस्तों हम सवाल को अब क्या करते हैं दोस्तों, अब इस तरह सोल्व करते हैं नीचे की तरफ में। तो देखिए पहले तो हम सवाल को इस तरह सोल्व किए हैं तो आपका आंसर 676 आया। अब हम सवाल को इस तरह सोल्व करते हैं, क्या आंसर अलग आएगा, तो देखिए चेक कर लेते हैं। एक दोस्तों 5 की स्क्वायर है, 25 5 की स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद 36 आपका 6 की स्क्वायर है। ठीक है, अगर जोड़ते हैं तो नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों 11 आ जाएगा। 121 कौन सा नंबर की
स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, यानी 11 का स्क्वायर करने से आपका 121 होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सेम पैटर्न चलाएंगे। अब 49 जो है दोस्तों आपका 7 की स्क्वायर है। ठीक है, 64 कौन सा नंबर की स्क्वायर है दोस्तों? 8 के स्क्वायर है। अब चलिए जोड़ते हैं तो नंबर क्या है दोस्तों? 7 8 15 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 225 आपका 15 का स्क्वायर है। समझ में आए दोस्तों? सेम पैटर्न दोस्तों इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 144 दोस्तों आपका 12 का स्क्वायर है। उसका प्लस ये आपका कौन सा नंबर की स्क्वायर है? 14 की स्क्वायर है। तो 214 की स्क्वायर आपका 196 होता है, 196 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14 हो जाएगा। अब चलिए अगर इसको जोड़ते हैं नंबर को 12 14 को तो आपका 26 आ जाएगा। और 26 की स्क्वायर कर देंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 676 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 676 हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल को हम इस तरह भी सोल्व करें तो 676 आ रहा है, और सवाल को हम इस तरह भी सोल्व करें तो 676 आ रहा है। तो दोनों तरीके से सवाल को सोल्व करने से आपका 676 आ रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया हो दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पर आपका दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा। तो पहले हम पैटर्न को समझेंगे, पहले पैटर्न क्या चल रहा है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका सवाल का हम क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह सोल्व करने का पहले प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दोस्तों बड़ा नंबर है, तो इसलिए दोस्तों जिस साइड से नंबर बड़ा होता है हम उसी साइड से सोल्व करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं इस तरह सोल्व करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। तो सवाल का हम क्या करते हैं इस तरह सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दोस्तों इन दो नंबरों को मिलाकर हमको यहाँ पर क्या लाना है दोस्तों? 38 लाना है। इन दो नंबरों को मिलाकर हमको 50 लाना है। सेम पैटर्न इसमें भी अप्लाई होगा। चलिए तो यहाँ पर 14 और 10 में क्या करते हैं? देखिए 14 10 में अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 38 आ जाए। देखिए इस 14 को हम डबल करते हैं। अगर 14 में यानी 14 को हम 200 गुणा कर दीजिए, 200 गुणा करने से आपका नंबर क्या है दोस्तों? आपका 28 आ जाएगा। 28 आएगा। हमको लाना है क्या दोस्तों? 38 लाना है। इस 10 को जोड़ दीजिए, यानी प्लस 10 कर दीजिए। अगर जोड़ते हैं तो नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका 28 आ जाएगा। देखिए जो कि 28 यहाँ पे है। सेम पैटर्न दोस्तों इसमें भी अप्लाई होगा। इस 15 को डबल कर दीजिए, कहने का मतलब दोस्तों 15 को 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 30 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस 20 को जोड़ दीजिए, प्लस 20 कर दीजिए, तो नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 50 है। सेम पैटर्न दोस्तों इसमें अप्लाई होगा। तो चलिए इसमें भी अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर 16 का क्या करेंगे? 200 गुणा करेंगे। 200 गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा। अब बीच वाला नंबर को प्लस करेंगे, क्योंकि सभी में दोस्तों इसमें ये दोनों नंबर क्या है दोस्तों? यहाँ पर जोड़े थे, यहाँ भी प्लस हुआ था और यहाँ 20 को प्लस किए थे। तो यहाँ भी आपका 30 प्लस हो जाएगा, यानी बीच वाला नंबर प्लस हो रहा है। तो बीच वाला नंबर आपका 30 हो जाएगा। देखिए 32 और 30 को जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 62 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 62 हो जाएगा। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा ये बताना है। तो पहले यहाँ पर दोस्तों पैटर्न को समझेंगे, पैटर्न क्या चल रहा है। सवाल को सोल्व करने से पहले पैटर्न को समझेंगे। देखिए दोस्तों नीचे में आपका नंबर क्या है दोस्तों? बड़ा नंबर है। तो हमको क्या करना है दोस्तों? पहले हम इस तरह सोल्व करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करेंगे। अगर सोल्व नहीं होता है तो हम दोस्तों इस तरह का सवाल सोल्व करते हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो हमको तो नीचे नंबर बड़ा दिख गया, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब हम 11 27 में क्या करें कि 60 आ जाए। उसके बाद 33 101 में क्या करें कि 200 आ जाए। सेम पैटर्न इसमें भी अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 अगर 27 को जोड़ते हैं तो 60 नहीं होगा, 60 नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों इसी 11 को 200 डबल करते हैं, यानी 200 गुणा कर देते हैं। 11 को 200 गुणा करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 22 आ जाएगा। उसके बाद 27 को जोड़ देते हैं। अगर 27 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 7 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 4 49 हो जाएगा। हमको लाना है कि दोस्तों यहाँ पर 60 लाना है। तो ये भी पैटर्न यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। अब चलिए दोस्तों इसी 11 को
3 से गुणा करते हैं, इसी 11 को 3 से गुणा करेंगे तो नंबर क्या आएगा दोस्तों आपका 33 आ जाएगा। अब चलिए हमको इस 27 को जोड़ दीजिए, 27 को जोड़ दीजिए। हम कुछ भी करना है दोस्तों, यहाँ पर देखो या तो स्क्वायर करते हैं या प्लस करते हैं माइनस करते हैं, बस हमको यहाँ पर 60 लाना है। तो देखिए 33 में से अब 27 को जोड़ देते हैं। अब देखिए अब जोड़ते हैं तो यहाँ पर नंबर क्या है दोस्तों 7 3 10 तो 0 हाथ में लगा 1 और 3 2 5 हासिल 1 6 यानी 60 आ रहा है। सेम पैटर्न दोस्तों यहाँ भी अप्लाई होगा। देखिए जब यहाँ पर 60 आ गया दोस्तों वही रूल दोस्तों इसमें अप्लाई होगा, यानी दोस्तों 33 को 3 से गुणा करेंगे। तो चलिए 33 को 3 से गुणा कर लेते हैं। तो अगर 33 को 3 से गुणा करते हैं तो नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 99 आ जाएगा, 99। अब देखिए अब बीच वाला नंबर को प्लस कर दीजिए। बीच वाला नंबर क्या है दोस्तों 101 है, 101 है। अब जोड़ते हैं तो नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 200 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, चलिए यहाँ पर आपका नंबर क्या है दोस्तों आपका 200 आ जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों तो 200 हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर 200 है। सेम पैटर्न दोस्तों इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए इसमें दोस्तों हमको लाना है कि दोस्तों 160 लाना है। तो देखिए यहाँ पर 4 प्लस करेंगे दोस्तों, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा नंबर होगा कि 300 गुणा करेंगे उसके बाद 4 प्लस करेंगे तो आपका 160 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे दोस्तों, तो 52 को दोस्तों अगर गुणा करते हैं ना 3 से, अगर 52 को 3 से गुणा करें 156 होगा, 52 तिहाई 156 और उसके बाद दोस्तों 4 प्लस करेंगे तो 160 हो जाएगा। कहने के बाद दोस्तों 52 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो नंबर क्या आएगा दोस्तों आपका 156 आ जाएगा, 156। और यहाँ से दोस्तों बीच वाला नंबर प्लस होगा, बीच वाला नंबर प्लस हो जाएगा तो आपका नंबर 160 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर दोस्तों आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया हो दोस्तों। आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो।